चलो शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने लॉग और मैट्रिसेस डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर। सब रेडी हो गया? सबसे पहला रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा क्वेश्चन में लिख के आता है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। क्लियर? ये आया तो फिर आगे क्या आएगा? फैक्टराइज करना नहीं आया तो फिर कुछ नहीं आएगा। सब रेडी है क्या? फैक्टराइज करने के लिए मैं 3 तरीके यूज करता हूँ। एक, कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर सकते हैं। दूसरा, फॉर्मूला यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। बरोबर? और आपके क्वेश्चन बैंक में इतने अच्छे क्वेश्चन है कि ये तीनों भी मेथड्स मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है? 2। फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड टर्म में भी दोनों टर्म में अगर x है तो x को कॉमन निकाल सकते हैं। x को कॉमन, अगर मैंने x को कॉमन निकाला, यस और नो, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, यस और नो। समझा कि नहीं? क्लियर? तो आपके पास 2 फैक्टर्स आ गए, ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। कितने फैक्टर्स आ गए आपके पास? 2 फैक्टर्स आ गए। बरोबर, यस और नो? सर इसको लिखने का कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, वो सब a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो भी करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे मैं आपको बोलता हूँ होमवर्क करो, इसको घर जाके सॉल्व करो। तो बोलेंगे ऐसा कैसे, पहले क्वेश्चन में सर ने धोखा दे दिया। नहीं, ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। ये तीनों क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको फैक्टराइज करके दूंगा, ये पूरा सॉल्व करूंगा। इसमें a, b और c 3 कांस्टेंट आने वाला है। तो 3 कांस्टेंट का मैं करता हूँ, 2 कांस्टेंट का तुम लोग कर सकते हो। और ऑलरेडी रेगुलर बैच में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए पार्शियल फ्रैक्शन के, और ये वही क्वेश्चंस है जो अपने नोट्स में, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का लेक्चर्स मिस हुआ है, एडमिशन थोड़ा लेट हुआ है, उनके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने कैसे फैक्टराइज किया? कैसे किया? हाँ, कॉमन निकाल के फैक्टराइज किया। बरोबर है कि नहीं? फोकस बरोबर हुआ है ना वीडियो? पक्का ना? चलो, यहाँ पे कितने टर्म्स है? 2। इसमें x है, इसमें x है क्या? तो कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? सर कौन सा वाला फॉर्मूला? ये जो 9 है ना, 9 को लिखा 3 स्क्वायर चलेगा। फिर एक फॉर्मूला है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b a माइनस b। वेरी गुड। इस फॉर्मूला को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ। बोलो 1 अपॉन यस एवरीवन x प्लस 3। कितने फैक्टर्स आए? 2 फैक्टर्स आए। बराबर है कि नहीं? इसके बाद तो अपने को पता है क्या करने का। 1 अपॉन x प्लस 3, x माइनस 3। बोलो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन इक्वेशन नंबर। इसके आगे आपको मैं बोल दूंगा कि इसको आप घर पे करो सॉल्व। तो यहाँ पे हमने कैसे फैक्टराइज किया? फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करके फैक्टराइज किया। यहाँ पे कैसे फैक्टराइज किया फिर से बताओ? कॉमन निकाल के। तो एक तरीका कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने क्या बोला? तीसरा तरीका है मिडल टर्म को स्प्लिट करके। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 3 टर्म्स होने चाहिए। बराबर है कि नहीं? क्रिकेट का मैच देखते हो ना, उधर कैसा मिडल स्टंप बोलते हैं, क्योंकि 3 स्टंप होते हैं। 2 स्टंप रहेंगे तो मिडल स्टंप बोलेगा क्या तू? नहीं, मिडल वर्ड यूज करने के लिए 3 लोग होने चाहिए, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक बीच में। जो बीच में रहता है उसको हम बोलते हैं मिडल। बराबर है कि नहीं? समझा क्या दीदी? यहाँ पे कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है मतलब तुमको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आना चाहिए। मैंने बार बार बताया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू क्या है? 1। b का क्या है? c का क्या है? 3। टेक्निक क्या है अपना, मैं आपको कैसे सिखाता हूँ। मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन ac आना चाहिए। a क्या है? c क्या है? 1 into 3। मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे मैं एडिशन वर्ड लिखता हूँ। एडिशन b आना चाहिए। b क्या है? पहला मल्टीप्लीकेशन 3 आना चाहिए और एडिशन क्या आना चाहिए? -2। एक बार कंफर्म किया जाए क्वेश्चन को।
मैंने गलत लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, मैंने सोचा थोड़ा सा, लेकिन इट इज नॉट, ये ऐसा क्वेश्चन है। चेक करो, मैं ऐसा जानबूझकर लफड़ा नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन चेंज कर दिया है, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, तो सी का वैल्यू -3 आएगा बेटा, सी का वैल्यू -3 आएगा, तो इधर भी -3 आएगा। 1 इंटू -3 मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव लिखा है, मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव मतलब यहाँ पे एडिशन मत लिखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, आपको सब्ट्रैक्शन सोचना है, बरोबर। बराबर। अभी देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इसको पहले एक बॉक्स बनाता हूँ मैं, एक तरीका फॉलो करता हूँ, बच्चों को भी अच्छा लगता है। मल्टिप्लिकेशन काय पाहिजे, आता हे मायनस आहे नको बघू, फक्त 3 बघ, 3 ला आपण कसं लिहू शकतो, 1 इंटू 3, और 3 को लिख सकते हैं कुछ 2 इंटू, नहीं, एक बच्चा बोलता है 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, अभी 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 एक ही होता है, सो यही ऑप्शन है आपके पास, 1 इंटू, आपको क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 3 या फिर 3 माइनस 1, दो हो सकता है, 1 माइनस 3, आपके नंबर्स क्या है, एक 1 है और एक, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए तो 1 माइनस 3 करोगे या फिर, अभी सब्ट्रैक्शन अपने को -2 चाहिए, तो ये वाला सब्ट्रैक्शन -2 दे रहा है कि ये वाला दे रहा है -2, ऊपर वाला -2 दे रहा है ना, ये वाला सब्ट्रैक्शन 2 देगा, अपने को -2 चाहिए, मतलब 1 पॉजिटिव चाहिए और 3 1 पॉजिटिव चाहिए और 3, समझा नंबर्स चूज कैसे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल, इतना कुछ बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बराबर। ये करने के बाद इसके आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, 2x प्लस 3 अपॉन, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, ये मिडिल टर्म को नहीं लिखने का, उसकी जगह पे ये लिखने का, ये 1 पॉजिटिव है ना, तो प्लस 1x माइनस 3x माइनस 3, बराबर है, 2x प्लस 3, ये x कॉमन निकालो, x कॉमन निकालो, x प्लस 1, इधर x प्लस 1 आया, मैं क्या करता हूँ हमेशा इधर भी x प्लस 1 लिखता हूँ, जो इधर आएगा ना ब्रैकेट में वो सेम इधर लिखने का, लीला, हाँ x हा वाला है, बरोबर है कि नहीं, ये फर्स्ट 2 टर्म से है ना ये बनता है, और लास्ट 2 टर्म से ये बनता है, समझ रहे क्या, तो ये x है ना ये वाला है, अब ये x ब्रैकेट के अंदर चला गया, x ब्रैकेट के अंदर चला गया मतलब बाहर क्या बचा, -3, तो ये 2x प्लस 3 अपॉन बोलो x प्लस 1 x माइनस 3, फिर से आपको कितने फैक्टर्स मिलेंगे, 2 फैक्टर्स मिले, बरोबर है कि नहीं, इसको कैसे लिखोगे आप, 2 फैक्टर है तो कैसे लिखते हैं, a और b ना, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन, तो ये तीनों भी क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, तीनों का फैक्टराइजेशन समझ में आया क्या, तीनों का फैक्टराइजेशन समझ में आया क्या, यस, तीनों में 2 कॉन्स्टेंट्स है, a b, बराबर है, इसके आगे आ जाएगा, बराबर। अभी इसके आगे क्या होता है अभी तक मैंने बताया, इसके आगे का पूरा प्रोसेस इस क्वेश्चन में बताऊंगा, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा, सब रेडी हो क्या, चलो सबसे पहले फैक्टराइज करना है, क्या करना है, यहाँ पे कैसे फैक्टराइज करूं, मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए, कॉमन निकालना सिखाया, फॉर्मूला यूज करना सिखाया, मिडिल टर्म ये तो 10 में सीखा था ना, 10 में अच्छा मार्क्स आया इसलिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया ना, ये घर वालों ने जबरदस्ती फॉर्म भरा तुम्हारा, हाँ खुद की इच्छा से लिया ना एडमिशन, तो ये सब पढ़ के तुमने बराबर ना 10 पास किया और अच्छा मार्क्स मिला ना, ये तो एडमिशन मिलना इंजीनियरिंग में मुश्किल है बाबा, है कि नहीं, यस, ये वशील लगा क्या है इधर, आम्हाला घ्या हो गया आम्हाला असं नाही ना, चल ये इधर देख बाबू, इधर है ना 1 को 1 स्क्वायर लिखा, बोल चलेगा क्या, चलेगा, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अरे 1 को 1 स्क्वायर लिखा चलेगा, बोलना चलेगा, क्यों लिखा ऐसा, हाँ क्यों लिखा ऐसा, मैं तो ऊपर देखा ही नहीं था, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला में a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस, बराबर है, रुक रे, चल आगे देख, x स्क्वायर प्लस 1, बोल जल्दी से, x प्लस 1 x माइनस,
बरोबर, यस और नो? यहाँ तक लिख लो अच्छे से, चलो यहाँ तक लिखो अच्छे से फटाफट। एवरीवन प्लीज वीडियो पॉज कर। एक कोई एक करो, सब लोग मत करो। चलो स्टार्ट करें। इसको आगे सॉल्व कैसे करने का? एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3 फैक्टर है, कितने? 3। तो इसमें क्या करने का रहता है? ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन दूसरा फैक्टर, हाँ ऐसा करने का, बरोबर। अभी करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देना। इधर कितने फैक्टर्स है? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? ये देखना इक्वल टू इधर है ना, लेफ्ट साइड में। इन सबको राइट में भेजेंगे। ये तीनों फैक्टर जब राइट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे? ए को मल्टीप्लाई होंगे, बी को मल्टीप्लाई होंगे और सी को। जब ए को मल्टीप्लाई होंगे ना, ये देखो ऐसे आपके फैक्टर्स है। जब ये ए को मल्टीप्लाई होंगे, ए के नीचे क्या है? तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा? सो एक के साथ मल्टीप्लाई, हाँ मतलब शॉर्ट में तुमको क्या बोलने का? ए के नीचे क्या है? जो नीचे है वो कैंसिल होगा और जो बचेगा ना वो मल्टीप्लाई होगा। अभी फिर से एक बार देखो, बी लिखा, बी के नीचे क्या है? तो x प्लस 1 कैंसिल करने का इधर से। x प्लस 1 कैंसिल किया तो बचा क्या? ये मल्टीप्लाई करने का, समझा? सी के नीचे क्या है? सी के नीचे x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल होगा, हाँ समझा क्या इतना? बोलो है ना? बस इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर बार ऐसा ही करना है कोई भी क्वेश्चन हो, बराबर। ए निकालने के लिए हम हमेशा बी और सी को जीरो करते हैं। बोलो, ए निकालने के लिए बी और सी दोनों को जीरो करना है, वो भी एक साथ। इन दोनों में कॉमन कुछ है क्या रे? हाँ ये देखना, इधर भी एक्स है, इधर भी। तो अगर एक्स को उड़ा दिया ना तो बी और सी दोनों उड़ जाएंगे। एक्स को कैसे उड़ाने का? उड़ाने का मतलब जीरो करने का। एक्स की जगह पे जीरो डाला तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा। इधर जीरो डालो, जीरो स्क्वायर मतलब जीरो ना, ये 1 माइनस 1, ये 0 0 हो जाएगा। बी और सी दोनों 0 0 हो जाएगा। ये नहीं लिखा तो भी चलता है। 0 प्लस 1 1, 1 इंटू माइनस 1, इस माइनस 1 को इधर लेके आ जाओ, 1 अपॉन माइनस 1। तो ए का वैल्यू क्या आया? बरोबर। अभी अपने को बी निकालना है। बी निकालने के लिए ए और सी को जीरो करने का। बी निकालने के लिए ए और सी को जीरो। तुम बताओ बेटा, ए और सी में कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन मतलब दोनों में दिख रहा है ऐसा, x प्लस 1, x प्लस 1 है ना। अरे ए और सी की बात कर रहा हूँ, ए के साथ x प्लस 1 है, सी के साथ भी x प्लस 1 है ना। तो राहुल क्या पुट करने का? हाँ माइनस 1। राहुल भाई समझ गए, जो भी नंबर दिखता है उसका उल्टा डालने का। प्लस 1 दिख रहा है तो माइनस 1 डालने का, यहाँ पे माइनस 1 डालने का। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ए 0 हो जाएगा, सी तो सिर्फ बी लिखने का, बराबर। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव साइन चला जाता है। कैलकुलेटर रहेगा तो यूज करो, माइनस 1 1 प्लस 1 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2, 2 को इधर भेज दो, हाँ बी का वैल्यू 1 आएगा, है ना। 2 1 जार, ये समझा क्या? अभी सी निकालना है। क्या निकालना है? सी निकालने के लिए ऐसा ए और सी को जीरो करना है, ऐसा वैल्यू डालो। ये सी निकालने के लिए ए और बी, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 है मतलब तुम लोग 1 डालोगे, एक्स की जगह पे 1 डालो, इधर 1 डाला। बोलो 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलो 1 प्लस, ए तो 0 होने वाला है, बी भी 0 होने वाला है, मैं काय को लिख रहा हूँ, सी लिखने का। बोलो 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2 ना रे, 2 आएगा। ये भी 2 है और इधर भी 2 आया तो 2 अपॉन 2 आएगा ना। सी का वैल्यू 1, समझा क्या? ये बहुत सिंपल है, ये मैंने 3 वाला करके दिखाया, 2 वाला तुम लोग आराम से कर सकते हैं। ए निकालने के लिए बी को 0 करने का, बी निकालने के लिए ए को 0 करने का। ये सारे वैल्यू आने के बाद लास्ट में क्या करना है? यस, पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसमें डाल देंगे वैल्यूज।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बोलो एक्स इज इक्वल टू ए ए क्या है ए बी सी हो गया सॉल्व। समझा क्या? ऐसे सॉल्व किया जाता है कुछ। समझा? वीडियो पॉज करो, अगर आपको चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ये क्वेश्चन जो आपने किया इसमें जो फैक्टर्स थे आपके उसमें x का पावर क्या था? x का पावर 1 था। x का पावर 1 रहेगा तो उसको लीनियर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ और अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फर्क क्या है दोनों में। सब रेडी? ध्यान दे पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कुछ ऐसा 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 बराबर। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए बताओ? अरे इसको ऐसा लिखना चाहिए 1 स्क्वायर बराबर ना। ये क्वाड्रेटिक है ना, ये लीनियर है। लीनियर क्यों बोला? x का पावर 1 है। लीनियर रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक रहेगा तो कोशिश करने का उसको सॉल्व करने की। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 को 1 स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। तो ये 3x प्लस 2 बोलो x प्लस 1 बोलो x प्लस 1 x माइनस 1। सो ये 3x प्लस 2 x माइनस 1 एक ही बार है, x प्लस 1 कितनी बार है? अभी मुझे एक बात बतानी है आपको, ये अभी का क्वेश्चन है जो अभी आपने स्टार्ट किया, ये पहले का है। x प्लस 1 कितनी बार है? देखना x प्लस 1 x प्लस 1 कितनी बार है? यस, ऐसे फैक्टर को बोलते हैं रिपीटेड। क्या बोलते हैं? रिपीटेड वाला अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा तुम्हारा मेथड चेंज हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा, थोड़ा सा इधर चेंज हो जाएगा। सब रेडी है क्या? चलो ध्यान दो कैसे करना है, देखो। सब रेडी? अबे जल्दी बोलो, सब रेडी? यस। हाँ, शुरू करते हैं। 3x प्लस 2 अपॉन बोलो x माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a अपॉन, ये लिखा आपने, x प्लस 1 कितनी बार लिखना पड़ेगा? b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन, ये x प्लस 1 कितनी बार है? 2 बार है ना x प्लस 1, इसलिए x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है क्योंकि वो 2 बार है। स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो उसको 2 बार लिखना पड़ता है। और जब उसको आप 2 बार लिखोगे, पहली बार नॉर्मल लिखने का, दूसरी बार जब लिखोगे तो स्क्वायर डालकर लिखना पड़ता है। समझा क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा की तरह करेंगे। कैसे मैंने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? पहले ये लिखो, a के नीचे क्या है? जो नीचे दिख रहा है वो कैंसिल करो। हाँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर लिखा b के नीचे क्या है? अरे b के नीचे क्या है पूछा है, जो पूछा है उसका आंसर करो, है कि नहीं? b के नीचे क्या है? तो यहाँ से x प्लस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे x प्लस 1 कितनी बार है? 1 कैंसिल होगा, 1 बचेगा ना। अबे स्क्वायर है मतलब 2 बार, 1 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। तो क्या क्या लिखूं? x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। c के नीचे क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर। जो नीचे दिख रहा है वो कैंसिल होगा, जो बचेगा वो मल्टीप्लाई होगा। समझा क्या? वेरी गुड। चलो a निकालते, b निकालते, c निकालते। रेडी एवरीवन? a निकालने के लिए b और c को, b और c दोनों 0 कब होंगे? b और c में कॉमन क्या है? x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 है मतलब क्या पुट करूं? x की जगह पे 1 डाला मैंने। b और c दोनों 0 हो जाएंगे। जो 0 हो रहा है उसको लिखने की जरूरत है क्या? ये 3 प्लस 2 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 को इधर भेजो। कभी कभी सात रंग की वैल्यू भी आ सकता है 5/4, चलेगा, गलत नहीं है कुछ भी, है कि नहीं? सर a मिला, अभी क्या करने का है? b। ऐसा रिपीटेड वाला केस आएगा ना, रिपीटेड वाला, तो मैंने हिंट दिया था ACP बराबर। ACP मतलब AC पहले, AC को पहले निकालो।
ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, इसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर तुम लोग बी निकालने जाओगे ना, बी निकालने के लिए किसको जीरो करना पड़ता है? ए और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए बी निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बी कॉमन निकालो, क्या निकालेंगे? सी निकालने के लिए किसको किसको जीरो करोगे? ए और बी में क्या दिख रहा है कॉमन? x+1 दिख रहा है, तो क्या डालू x की जगह? -1 डालेंगे x की जगह पे, बराबर है कि नहीं? x की जगह पे -1 डाल रहा हूँ, a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, समझा ना? 3 × -1 -3 + 2, ये -1 -1 -2, ये हो जाएगा ऐसा। ये -2 किधर भेजो? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। माइनस माइनस कैंसिल, सी का वैल्यू क्या आया? 1 बराबर है। सॉल्व नो, ये सॉल्व नो। वेरी गुड। पार्शियल फ्रैक्शन में टोटल 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, केस 1, केस 2, केस 1 मैंने क्या सिखाया था? लीनियर नॉन रिपीटेड। ऐसा तुमको मैंने केस 1 सिखाया था, ऐसा मैंने क्या सिखाया था? केस 1, केस 1 सिखाया था, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो, आया ना? केस 1 का क्वेश्चन हमने किया कि नहीं किया? किया। अभी बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में लीनियर रिपीट। अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, ये केस 2 का है, और इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, क्वाड्रेटिक एंड, कुछ भी मत फेंक रहे, क्वाड्रेटिक एंड इररेड्यूसिबल, बराबर। बच्चा बोलता सर ये इररेड्यूसिबल क्यों लिखा? तेरे को पहले क्वाड्रेटिक का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें x स्क्वायर होता है। ये देख, इसमें x क्या है? x स्क्वायर है, मतलब ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। लेकिन इसको तूने रिड्यूस किया कि नहीं किया? किया ना? यस और नो? लेकिन ऐसे कभी कभी क्वाड्रेटिक फैक्टर आते हैं जिनको हम लोग ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकते। ये देखना, एक पहले क्वाड्रेटिक था, इसमें x का पावर 2 था, लेकिन इसको सॉल्व करके अभी x का पावर क्या है? 1। x का पावर 1 है, मतलब क्या है? लीनियर, बराबर है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक को अगर तुम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको रिड्यूसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और क्वाड्रेटिक को अगर आप लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे? अगला क्वेश्चन इररेड्यूसिबल का आने वाला है, पहले से बता रहा हूँ सिचुएशन क्या है, ध्यान से देख। पहला केस में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ए था, बी था, और ए मिला, बी मिला। अभी हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड टाइप वाला, रिपीटेड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? रिपीटेड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना? ए मिला, बी मिला क्या? नहीं, सी मिला। तो इसमें ए मिलेगा, सी मिलेगा, बी नहीं मिलेगा। तो बी के लिए क्या करते हैं? रैंडम वैल्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? और तीसरा जो तुमको मैं केस सिखाने वाला हूँ अभी बता रहा हूँ मैं क्या करना है। ए मिलेगा, ये तुमको कभी तकलीफ नहीं देगा। बी और सी नहीं मिलेगा बेटा, बी और सी नहीं मिलेगा। बी और सी के लिए रैंडम वैल्यू डालना पड़ता है। इज दैट क्लियर? बस पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में यही कंसेप्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ। इज दैट क्लियर? तो अभी हमें ए मिल चुका है, सी मिल चुका है, सी मिल चुका है, ए मिल चुका है। बी निकालना है। बी के लिए क्या लिखा है? रैंडम वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू तो एक्स का पुट कर जो पहले यूज नहीं हुआ है और जो सिंपल होगा ऐसा वैल्यू पुट कर। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट वैल्यू 0 है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ x की जगह पे 0। चलो x की जगह पे 0 डालते हैं, है कि नहीं? 3 हम जरा x की जगह पे 0 डाला, बराबर। x की जगह पे क्या डाला? 0। a इधर 0 डाला ना, 0 + 1 का स्क्वायर। b 0 - 1, फिर 0 + 1 है ना, प्लस c 0 - 1। 3 × 0 0, बचेगा 2। a की वैल्यू क्या है? 5/4। 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1। b का वैल्यू पता नहीं है, 0 - 1 -1। दरवाजा बंद करा जाए, दरवाजा नाही, नंतर काही पण असू दे। 0 + 1 1। c का वैल्यू क्या है? अबे एडे होश में है क्या? चाय पिलाओगे तेरे को?
सी का वैल्यू 1/2 है, बराबर। हाँ 2, ये 5/4 है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, -1 × 1, ये -1/2, ये 5/4 को इधर भेज, 2 - 5/4, ये 5/4 इधर ऐड हो रहा है ना, इधर आके माइनस होगा, -1/2 इधर आके प्लस होगा। समझा क्या दीदी? ये दीदी पीछे देख रही है तू ही। अभी ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करने का, तुमको सिखाता हूँ मैं कैलकुलेटर कैसे यूज करने का। कैलकुलेटर निकाल पहले, ये बार बार नहीं सिखाता, कभी कभी सिखाते थे। समझा क्या? पास होने का तो सुन मेरी बात, नहीं तो घूमने का इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 से लेके अन्ना का कैंटीन मेंटिंग पूरा है कि नहीं? हाँ यस, पहले 2 दबा, 2 -5 / 4 बरोबर है क्या? +1 / 2, ऐसा डाल कैलकुलेटर पे। शर्म करो, 4 लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है, जेब में 5G फोन लेके घूमते। दबा है क्या? हाँ थाम जरा थाम, तुम लोग के पास अभी आधा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं आया। ये आने के बाद ना शिफ्ट दबा के ABC का बटन दबाने का। हाँ ऐसा आता है, 5 आता है, ऐसा कुछ वागड़ा पाया आता है, और 4 आता है, ऐसा आया क्या? हाँ इसका मतलब है 5/4, समझा क्या? अंडरस्टूड? हाँ वो ज्यादा पैसा खर्च किया ना कैलकुलेटर। अभी ये इधर देख, ये -1 को इधर लेके आजा, तो बी का वैल्यू प्लस थोड़ी होता है दीदी, तो बी का वैल्यू आएगा -5/4। समझा? ABC का वैल्यू मिला, लेकिन पहले क्या मिला था? ए मिला था, फिर बी मिला, बराबर है कि नहीं? अब इसका लास्ट स्टेप मैं आप लिखता हूँ, पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। बोलो 3x + 2 x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर। ए क्या है? प्लस बी, जो बोलेगा वो पास होगा। सी ऐसा सॉल्व करना है, समझा क्या? वीडियो पॉज करो। अब ये केस 3 का वाला क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन बैंक में ही क्वेश्चन है ये केस 3 का। केस 3 मैंने तुमको पहले ही बताया, केस 3 में कैसा रहेगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब x का और इररिड्यूसिबल मतलब रिड्यूस होगा क्या? रिड्यूस नहीं होगा। ओके ऐसे वाले केस में हम लोग पहले क्या फाइंड करते हैं? ए फाइंड करते हैं, ए पहले फाइंड करते हैं, और बी और सी के लिए क्या पुट करते हैं? रैंडम वैल्यू, मतलब तुम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो जो पहले पुट नहीं किया, ऐसा कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बरोबर है? जल्दी बोलो। चलो अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में ही है। x² + 20 क्या है? 3x। सब रेडी क्या? x + 3 और इधर x² + 1 है। ए बाबू ये देख ध्यान से, x का क्या है? मतलब ये क्वाड्रेटिक है। तू बोलेगा सर इसको मैं 1² लिखता हूँ, लेकिन a² + b² का कोई फॉर्मूला? a² - b² का है, प्लस का कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब ये रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बराबर है कि नहीं? सो ये ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक एंड बोलो बेटा इररिड्यूसिबल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए तुमको लिखने का ऐसा, x² + 23x / x + 3। ध्यान देना, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर का वीडियो मैंने दोपहर में 1 घंटे पर पहले शेयर किया है आपसे। देखो जरा, जो मिस किए सी दैट वीडियो, मैंने मैट्रिक्स और लॉग के क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए। a / x + 3 लिखा। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखने वाला हूँ मैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर 2 कांस्टेंट आएगा, इक्वेशन नंबर।
चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे सिखाया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? ए के नीचे क्या है? जो नीचे है वो कैंसिल होगा, कैंसिल होगा। हाँ, जो बचेगा वो मल्टीप्लाई होगा। bx प्लस सी के नीचे क्या है? अब एडे क्या है नीचे पूछ रहा हूँ, तेरे को समझता है क्या मैं क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के नीचे क्या है? जो नीचे है वो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? तो ये एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई हो गया, समझा? क्लियर है? चलो पहले ए निकालते। ए हमेशा तुम लोग को मिल जाएगा। ए निकालने के लिए बी और सी दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों कब जीरो होंगे पता है? जब ये जीरो होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। अगर ये जीरो हो गया ना तो 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 0। तो इन दोनों को जीरो करने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा। x प्लस 3 है तो x की जगह पे क्या डालो? x की जगह पे -3। सो पुट कर रहा हूँ x की जगह पे -3। ये -3 का स्क्वायर 23 इंटू -3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 बी, और ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना। -3 का स्क्वायर 23 इंटू -3 -69 बेटा, -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा -16। जिधर भी मुश्किल लगेगा कैलकुलेटर यूज करने का, है कि नहीं? वो अपनी ताकत है कैलकुलेटर, है कि नहीं? हाँ, अलाउड है ना कैलकुलेटर यूज करना। फिर आम्हाला काय काय असे क्वेश्चन मॅम बोलली की काय काय असे क्वेश्चन आहेत ज्यात नीड असेल विदाउट कैलकुलेटर। वो ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, बाकी किधर भी ऐसा नहीं आता है। ठीक है, विश्वास रख। तो ए का वैल्यू क्या आया? ए का वैल्यू आने का, तभी बी और सी निकालने का। बी और सी के लिए क्या बोला है? सबसे बेस्ट रैंडम वैल्यू कौन सा है? तो चलो x की जगह पे क्या डालते हैं? अगर x की जगह पे 0 डाला, ये दोनों 0 हो जाएंगे। 0 का स्क्वायर प्लस 1, इधर 0 डाला तो ये b रहेगा क्या? ये बोलता है हाँ। अरे एडे 0 इंटू बी 0 रहता है ना, है ना? होश में ना, कभी कभी हाँ बोलने और कभी ना बोलने का थोड़ा समझ है। फिर से हाँ बोल रहे हैं। b इंटू एक्स मतलब b इंटू 0 0, तो बचेगा क्या इधर? c। b तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि उसके बाजू में x है। इधर आएगा 0 प्लस 3। तुमको a का वैल्यू तो मिल गया है। पॉज कर, पॉज कर, पॉज कर। चलो a का वैल्यू क्या है? ये 1, इधर c है ना, ये हो जाएगा -6 को तो ले क्या 3 इधर आके डिवाइड होगा ना। ये राजा 6/3 हाँ, नहीं तो कैलकुलेटर पे कर, मेरे को मत दे कैसा। ये c का वैल्यू 2 आया, ये रैंडम वैल्यू था। हमें और एक रैंडम वैल्यूज करना पड़ेगा ना। 1 यूज करते हैं, 1 से अच्छा क्या हो सकता है? बोलो, पुट x इज इक्वल्स टू ये सुन लो। नहीं, नेक्स्ट स्टेप बोल। बहुत देर से किसी को कुछ पूछा नहीं मैंने, है ना? नॉर्मल नहीं लग रहा है। 1 स्क्वायर 1 लेना डायरेक्ट इंटू 1, ठीक है। पुढे a का वैल्यू -6 है, बरोबर। 1 प्लस 1 b into 1b plus 2 वेरी गुड, plus 3 वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। 23 इंटू 1 1 प्लस 1, कितना इजी है मैथ्स। 1 प्लस 3, ये कितना आएगा? -12। 4 को अंदर डाल, 4b प्लस 8 ना, -1 को इधर ले ले, 8 को भी इधर ले ले। 24 प्लस 12 36, 36 माइनस 8 4 को इधर ले ले, 28/4। कैलकुलेटर यूज करना काय को रिस्क लेता है?
हो गया. पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1. लास्ट स्टेप. अरे इजी है, क्यों टेंशन लेता है. ए का वैल्यू क्या है? अपॉन बी एक्स प्लस सी. हो गया. तो लास्ट स्टेप इधर है. तुम ये लिखने के बाद भूल मत जाना, इसके बाद है ना ये लिखने का है. ये लास्ट पार्ट है तुम्हारा, समझा? तो मैंने केस 1 केस 2 सब सीखा है. फैक्टर्स करने के 3 तरीके हैं. कॉमन निकालना पड़ता है कभी कभी, स्प्लिटिंग. एक तो 2 कांस्टेंट आएंगे, फिर 3 कांस्टेंट का क्वेश्चन किया. 2 का तो अभी आपको एकदम चिंदी लगेगा, बराबर है ना रे. दूसरी बात, केस 1 में ए बी सी फटाफट मिल जाता है. केस 2 में मतलब रिपीटर वाले क्वेश्चन में ए मिलता है, बी नहीं मिलता है. और इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल में ए मिलता है, बी और सी नहीं मिलता है. तो बी और सी के लिए क्या करते हैं? रैंडम वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू पुट करो जो पहले पुट नहीं किया है. समझा क्या? यस और नो? यस. पॉज करो वीडियो. दिस इज एंड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस. चलो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ. चैप्टर का नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स. इसमें सबसे पहले हम लोग रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्वेश्चन करने वाले. क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है. सीआई मतलब क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस. यहाँ पे आप देखोगे तो 10 से 19 लिखा है. ये एंड कहाँ पे हुआ? ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ? जिस वैल्यू पे ये एंड हुआ है उसी वैल्यू पे ये स्टार्ट हुआ है क्या? मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है. तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैंने 0.5 एडजस्ट करने के लिए कहा था. 0.5 एडजस्ट करना है मतलब प्लस करना है. और अभी प्लस कहाँ पे करना है, माइनस कहाँ पे करना है, इसके लिए मैंने टेक्निक बताया था. मैंने कहा था गरीब और गरीब होगा और अमीर. अभी इन दोनों में गरीब कौन है बता? गरीब और गरीब होगा मतलब और कम होगा. मतलब इसमें माइनस करने गए तो ये 9.5 होगा. और ये 19 अमीर है. हाँ, ये 20 कम हो जाए. ऐसा सब करने का. सुन, ये बन जाएगा 69.5 और ये बराबर. ये आपको कंटिन्यूस करके इस टेबल को वापस लिखना पड़ता है. समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, उतना टाइम अपने पास नहीं है. तुम लोग कर सकते हैं घर जाके बाद में. अपने को रेंज चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज चाहिए. रेंज चाहिए और है ना, थोड़ा बोले तो ही. धोखा नहीं देने का किसी को. रेंज का फॉर्मूला एल माइनस. एल मतलब क्या? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा. अब इसमें ना ये डेटा रहता है बेटा, याद रखना. ये डेटा है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखने का. डेटा, ये डेटा है. डेटा में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? हाँ 79.5. और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? तो ये कितना आएगा? रेंज 70 आ गया. फिर आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. रेंज का फॉर्मूला आता है ना, वो सेम लिखने का. फिर इसको डिवाइड करने का L प्लस एस. ये सेम ही है ऊपर का, सिर्फ नीचे से L प्लस एस से डिवाइड करने के. बोलो L का वैल्यू, ये L है लार्जेस्ट वैल्यू और ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो माइनस 9.5 अपॉन 79.5 plus 70 upon 0.7865. पॉइंट के बाद इतने डिजिट लिखने की जरूरत नहीं. लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. समझा क्या पहला क्वेश्चन? जल्दी बोलो हाँ या ना. यस. फिर एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इधर देख.
कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इधर देख, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये तुम्हारे क्वेश्चन बैंक का 13 क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा क्वेश्चन है, पहले ले रहा हूँ। कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 75% दिया नोट्स में अपने है, नोट्स में सारे क्वेश्चंस है। अभी तो हम लोग सिर्फ यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे, नोट्स में सारे आईएमपी क्वेश्चंस है। अब पूरा अपना मैथ्स का पेपर याद रखना, नोट्स में से आएगा, याद रखना अच्छे से। क्लियर? सो नोट्स का क्लास वर्क, होमवर्क सब आना चाहिए तेरे को, सब। स्टैंडर्ड डिवीजन तेरे को 24 दिया है, और क्या बोला है पता है? मीन फाइंड करने के लिए बोला है। मीन को एक्स बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस, मीन को एक्स बार बोलते हैं। क्लियर? या तो समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है, इधर लिखता हूं मैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है सिग्मा। ये तुमको कितना परसेंट दिया है? सिग्मा कितना दिया है? एक्स बार निकालना है। एक्स बार को यहाँ पे लेके आ जाओ, 75 को इधर भेज दो। पहले 100 को 24 से मल्टीप्लाई कर। 32। नोट्स में सेम टू सेम क्वेश्चन है, समझा कि मैं क्या बता रहा हूँ? तो जिनका थोड़ा एडमिशन लेट हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? ये रेंज तो सबसे चिंदी है, ये भी समझा? बोलो आया ना जल्दी से, पक्का? कोई डाउट नहीं? नहीं। लास्ट में अपना एग्जाम के पहले क्रैश कोर्स भी होने वाला है। क्रैश कोर्स में फिर से पूरा सिलेबस वापस सिखाऊंगा दोबारा। ये तो मैं क्वेश्चन बैंक हाथ में लेके सिखा रहा हूँ, लेकिन क्रैश कोर्स में मैं एमएसबीटी के जो क्वेश्चन पेपर्स है, एमएसबीटी का जो अपना पेपर आएगा, उसके हिसाब से सिखाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे पता है क्या आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, अकॉर्डिंगली। समझाएगा? तो मार्क्स अच्छा मिलना ही चाहिए अपने को, नो एक्सक्यूज। बरोबर? पास क्या रहे, गरीब है तू। इधर हम तेरे को आउट ऑफ दिलाना चाहते, तो पास पास बोलते हैं। सब रेडी है क्या? अब ये क्वेश्चन ऐसा आता है, इधर देख, ये तुमने अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा यूनिट टेस्ट में, आएगा ऐसा लगता है। अच्छा क्वेश्चन है, द रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन, ए दाईकडे बघ, इन टेस्ट सीरीज इज गिवन बिलो। 2 बैट्समैन ने कुछ रन स्कोर किए हैं, ठीक है, उसका डेटा अपने को दिया है। बैट्समैन का नाम क्या देखो ना, ए और बी। मैथ्स में ऐसे ही नाम रहते हैं ना, ए बी एक्स वाई, है ना। सो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, 2 बैट्समैन है, दोनों का एवरेज रन स्कोर दिया है। एवरेज का मतलब मीन, उसको एक्स बार बोलते हैं। चलो तो मैं पे एवरेज लिखता हूँ, एवरेज मतलब एक्स बार। और एसडी दिया है, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते हैं, बोलना बरोबर ना। 44 54 दिया है, और ये दिया है 5.1। विच बैट्समैन, 4 मार्क का क्वेश्चन है, बोनस है। विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट, इधर देख, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट है, ऐसा पूछा है। बराबर? कंसिस्टेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। इधर देख, मैं सीवी निकालूंगा, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। इधर लिख के दिया है फॉर्मूला, भूलने का नहीं। बराबर? इधर भी लिखने का, सीवी सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। बच्चा बोला सो दोनों फॉर्मूला सेम है, सेम है। ये ए के लिए है और ये ऐसा ब्रैकेट डाल के, ये और भी लिखने का, थोड़ा स्मार्ट वे लिखने का, अच्छे से लिखने का, रे गरीब जैसे लिखने का नहीं। चल, सिग्मा का वैल्यू ए बोला है ना, तो ए का वैल्यू देख, ए का वैल्यू, ए राजा, ए का वैल्यू 5.1 है, एक्स बार का वैल्यू इंटू 100। पहले दीदी कैलकुलेटर अपना हाथ में ले ले। ना ये क्या तरीका है, कैलकुलेटर को दीवार पे मार के चालू कर रही है। अबे रिमोट है क्या वो?
ए 5.1 इंटू 100 कर, 11.59. पहले ये मल्टीप्लाई करना. 501 तुला वाचता येणार. हो शाळा बसलाय. अगं कर कॅल्क्युलेशन. 11 पॉइंट. हाँ ठीक है. अभी बी वाला करते हैं. रेडी है क्या भाई? थोड़ा बोलने का कोशिश करने का, सब इजी है. इधर सिग्मा का वैल्यू बैट्समैन बी की बात कर रहा हूँ मैं. अपॉन ये 6.31 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अपॉन क्या रे? चल मल्टीप्लाई कर फटाफट. 68. ये बाद में पटक उसको. अभी सीवी निकाला दोनों का. ये राहुल सीवी आया था. अभी मुझे बता किसका सीवी ज्यादा है या फिर किसका सीवी कम है? ए का कम है, बी का ज्यादा है. 11.68 बड़ा होता है. 11 पॉइंट. बहुत फाइट चल रहा है, क्लोज चल रहा है दोनों का, लेकिन उसका 68 है. 68 बड़ा होता है. होना रे. अच्छा सरळ जा, मागे वळून बघू नको घरी, है ना. किसका सीवी ज्यादा है? बी का सीवी. सीवी ज्यादा है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सीवी मतलब सीवी ज्यादा है मतलब वेरिएशन ज्यादा है, और वेरिएशन ज्यादा रहेगा तो कंसिस्टेंसी कम रहेगा. तो एक सिंपल सी बात याद रखो, जिसका सीवी कम रहता है उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा रहता है, जिसका सीवी ज्यादा रहता है. ओके. हमें पूछा है विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट. तो जिसका सीवी कम रहेगा, बराबर. सो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंग्लिश में बैट्समैन A is बैट्समैन A is more consistent, क्योंकि उसका सीवी कम है. समझा क्या? ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है एग्जाम में. समझा क्या? याद रखना मेरी बात. आया तो याद करना एग्जाम में. ठीक है. पॉज कर दीजिए वीडियो. सब रेडी? आगे बढ़ते. देखो इस चैप्टर में ना एक तो रेंज फाइंड करने के बोलते हैं. रेंज मैंने ऑलरेडी बता दिया, L माइनस एस एल अपॉन, है ना. और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी बता दिया, L माइनस एस अपॉन. फिर एक एक्सरसाइज है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के भी अभी मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखाए, वो भी आपको समझ में आ गया. फिर इस क्वेश्चन चैप्टर में एक मीन का कंसेप्ट है. किसका? मीन का कंसेप्ट है. एक मीन डेविएशन का कंसेप्ट है. किसका? और एक कंसेप्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का. स्टैंडर्ड डेविएशन का. मीन डेविएशन निकालने के लिए मीन निकालना पड़ता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी. तो अलग से मीन निकालने का जरूरत नहीं रहता है. मतलब ये सीखा है तो मीन निकालना आ जाता है. बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो आया ना. यस, ध्यान देना. क्लियर? बाकी नोटबुक में और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व है. हर टाइप के हमने 3-3, 4-4 क्वेश्चंस किए. चलो ये क्वेश्चन बैंक में इसमें मीन डेविएशन फाइंड करना है. उसमें पहले आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है. मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार. ये है मीन डेविएशन का फॉर्मूला. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, इसको सिग्मा भी बोलते हैं. इसमें वजह रूट आता है. दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है. इसमें मॉड है. इसमें क्या है? मॉड. क्या है? मॉड है. एम फॉर मॉड याद रखने का. एम मीन डेविएशन. एम मतलब मीन डेविएशन. मॉड. बराबर. ये एस मतलब क्या? स्क्वायर. दिख रहा है क्या?
स्क्वायर है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर चालू होता है एस से, स्टैंडर्ड डिविएशन भी चालू होता है एस से। इधर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर है कि मॉड है, मॉड है। मॉड चालू होता है एम से, मेन डिविएशन भी चालू होता है। तो इधर का उधर नहीं करने का, हेरा फेरी मत कर। मेन डेविएशन में मॉड आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन एम, मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन एस स्क्वायर। समझा क्या? अरे बोला ओ ए इधर देख बाबू, पहले लिखने का क्लास इंटरवल, क्या लिखने का? सुन 0 to 10 60 क्या इधर दिख रहा है तेरे को? 60 मानाचे श्लोक, ये इतना समझा क्या? अब ये तेरे को क्लास इंटरवल दिया है, अपने को चाहिए एक्स आई, इधर क्या चाहिए? 0 to 10 मतलब इसमें 0 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आएगा ना, बरोबर है कि नहीं? ये इंटरवल दिया, इंटरवल को कन्वर्ट करने का एक्स आई में कैसे? मिड पॉइंट लेने का, 0 और 10 का मिड पॉइंट, समझा क्या? एक्स आई लिखा, अभी एफ आई लिखेंगे। एफ आई क्या दिया? तेरे को एक्स आई मिल गए, तेरे को एफ आई भी मिल गए, एक्स बार चाहिए। क्या चाहिए? एक्स बार। सुन सुन, एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ, समेशन मतलब टोटल, समेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टोटल है, याद रखना हमेशा। सो एफ आई का टोटल चाहिए, बराबर ना? एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई का भी टोटल चाहिए, इसका भी क्या चाहिए? तो एफ आई इंटू एक्स आई करो ना, मल्टीप्लाई करो ना, 15 120 270। ओके, एफ आई का टोटल कीजिए। अचानक से स्पीड कम हो गया, नहीं बरोबर बताओ, कहीं मत करो। यस 1340। सो ये ऊपर का 1340 आया, नीचे का 48 आया। 1340 अपन 48 कितना आता है? 27.91 है ना? ये 1 को छोड़ दो, 9 लिखो सिर्फ, है ना? मीन में एक ही पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू लेना, ज्यादा वैल्यू लोगे तो फिर आगे फंस जाओगे। एक ही वैल्यू लो। एक्स बार का वैल्यू क्या है? 27.9। अभी मैं निकालूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार, इधर देखना, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के बाद मैं उसका मॉड लूंगा। क्या लूंगा? मॉड। एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या लेंगे? यस, मॉड लेने के बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। देखो फ्रीक्वेंसी से, सो मॉड का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। बोलो रेडी है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स आई का वैल्यू क्या है? एक्स बार का वैल्यू क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई का वैल्यू 5 है। 5 माइनस 27.9 करके देखो, करके देखो। एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस 22.9 क्या? ओके, हाँ 25 माइनस 27.9, वेरी गुड। 35 माइनस 27.9, 45 माइनस 27.9। मॉड लेना है, मॉड लेने से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। अब इस मॉड के वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। मॉड के वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 68। नेक्स्ट 103.2। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट
43.5. 102.6. अब इसका टोटल चाहिए रे, इसका टोटल चाहिए। 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, 4 मार्क का क्वेश्चन। किसका कैलकुलेटर फास्ट है? टाई हो गया रे, 431.6। आ जाओ इधर आ जाओ। Fi इंटू मॉड xi माइनस x बार का टोटल आ चुका है। क्या आ चुका है? 431.6। Fi का टोटल 8.9 आ गया। मीन डेविएशन 8.9। ये क्वेश्चन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि अगला क्वेश्चन तुम लोग करो, मैं आपको सेट करके देता हूँ क्वेश्चन। ध्यान देना, फॉर्मूला काफी हद तक सेम है, सिर्फ में स्क्वायर है ना। रुक रुक, घाई मत कर, इधर देख राजा, ज्यादा एक्साइट नहीं होने का, रुक जरा। पहले सी आई लिख लेगा, फिर एक्स आई लिख लेगा, एफ आई लिख लेगा, एफ आई इंटू एक्स आई लिख लेगा। जल्दी बोलो। रुको रुको, आराम से, तुमको पहले मैं पूरा बना के देता हूँ, फिर किसी को यहाँ पे वेलकम भी करता हूँ। हाँ, अपने को टोटल किसका किसका चाहिए? एफ आई का टोटल चाहिए और एफ आई इंटू एक्स आई का टोटल चाहिए। बोलो आया ना? यस। ये मिलने के बाद तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग एक्स बार निकालोगे पहले। फॉर्मूला एक्स बार का क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज करता है, एक्स बार का फॉर्मूला सेम रहता है। तो पहले एक्स बार निकाल लोगे। बोलो आया ना? फिर आपको यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। एक्स आई माइनस, मीन डेविएशन में मॉड निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर निकालते हैं। ये मेन डिफरेंस है, और सब कैलकुलेटर के ऊपर ही निकालने का है। मॉड निकालना थोड़ा इजी रहता है, उसमें कैसे नेगेटिव का पॉजिटिव करने का बस। फिर इसको स्क्वायर को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? एफ आई से। एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे? टोटल लिखेंगे। फिर ये फॉर्मूला यूज करके इसमें रूट वगैरह अच्छे से यूज करने का, सब तुमको आंसर मिल जाएगा सिग्मा का। क्लियर? ये मत लिखो, मैं चाहता हूँ कि वो आप एक बार खुद से करो। एक क्वेश्चन तो खुद से करो, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। प्लीज वीडियो पॉज। चला, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सी आई के क्लास इंटरवल्स के वैल्यूज लिख लिए? बोलो हाँ। मिड पॉइंट ये तो सेम ही थे मेरे ख्याल से। फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज अलग है। एफ आई इंटू एक्स आई बरोबर है। बोलो हाँ। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार निकालना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पे देखो एक्स बार निकाला, 440/20, 22 आया। ये तो अच्छा रहा, इसमें तो पॉइंट में आया था, ये अच्छा है। तो कैलकुलेशन फटाफट हो जाएंगे। एक्स आई का वैल्यू है 5, माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना है? 5 माइनस 22 कैलकुलेटर पे करो, -17। सबका स्क्वायर किया, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी। तुम लोग कैलकुलेटर पे स्क्वायर कुछ लोग ना गलत करते हैं, ऐसा कुछ तो लिखते हैं, ऐसा स्क्वायर कैलसी पे स्क्वायर का बटन है, पता है ना? बोलते हैं हमारा -2 ऐसा आंसर है, बोलते हैं। स्क्वायर डालने का तो ऐसा ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डालना पड़ेगा, पूरे वैल्यू का स्क्वायर चाहिए ना। तो ऐसा माइनस को बाहर छोड़ के स्क्वायर मत करो। तुमने अगर ऐसा लिखा ना तो ये स्क्वायर सिर्फ किसका होगा? 7, इसलिए वो माइनस आता है आंसर में। तो अपने को पूरे वैल्यू का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है ना। देखना ब्रैकेट है ना यहाँ पे, तो इसको ब्रैकेट डाल के स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आते हैं। फिर इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, सबका टोटल किया 2220। इसमें पुट करो फॉर्मूला में, पहले डिवीजन करो, फिर रूट निकालो। 10.53 इज द परफेक्ट आंसर। शायद टेस्ट में भी यही क्वेश्चन आया था, स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट हमने लिया था क्लास में। समझा? मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। जल्दी बोलो आया ना? वेरी गुड। फर्स्ट टेस्ट है तुम्हारा, अच्छे से लिखो, फास्ट लिखो पेपर। कभी कभी बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं होता यूनिट टेस्ट का, क्योंकि यूनिट टेस्ट का पेपर 1 घंटे का है। हाँ,
तो थोड़ा फास्ट लिखो पेपर। क्वेश्चंस पहले देखो अच्छे से, कौन कौन से आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। जो अच्छे से आते हैं, परफेक्ट आते हैं, वही क्वेश्चंस लिखो। और वो सब लिखने के बाद अगर टाइम मिलता है तो ऑप्शंस वगैरह लिखो, अदरवाइज ऑप्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मेरे को आउट ऑफ चाहिए किसी भी हालत में, समझा। यूनिट टेस्ट के बाद हो सकता है कि काफी बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रगल हो, थोड़ा मार्क्स कम मिले यूनिट टेस्ट में, बराबर। जितने भी लोग यूनिट टेस्ट के बाद दुखी हो गए उन सबको लेके आओ साथ में, ठीक है नहीं, उनकी जिंदगी बदल देंगे हम फिर। अपना ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, पता है ना, मेन चैप्टर चल रहा है। तो काफी है मेरे ख्याल से इतना। देखो अच्छे से, बाकी नोटबुक आपके पास है, नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व है, चेक करो। नोट्स में से सारे क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में। चलो, थैंक यू।